हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप भसीन और हमारी ये सीरीज़ है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस को हम कैसे डील करें। देखिए फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पोस्ट कोविड फैटीग के बारे में। जो थकावट की फीलिंग आती है कोविड के बाद, क्या कारण है उसके, किन बातों को आज माना जा रहा है, क्या चीज़ें की जा सकती हैं इस पोस्ट कोविड फैटीग को कम करने के लिए। तो आइए अब हम इस पर थोड़े से डिस्कशंस करते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशंस हमें मिली हैं और कुछ चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द पेशेंट हु आर रिकवरिंग फ्रॉम द कोविड। और अक्सर हम देखते हैं जिन लोगों कोविड से रिकवर करते हैं, शरीर में थकान रहना, काम ना कर पाना, बहुत जल्दी थक जाना, सांस फूल जाना, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं। तो क्या करें उनके लिए? तो देखिए, पहले तो आप सारी जांचें कर लें। एक्सरे चेस्ट है, इकोकार्डियोग्राम है, सीपी के एंजाइम है, कहीं आप मायोकार्डाइटिस तो नहीं है, कोई सेकेंडरी लंग इन्फेक्शंस तो नहीं है, कोई फंगल इन्फेक्शंस तो नहीं है, क्योंकि कोरोना के बाद 2-3 हफ्ते बहुत क्रूशियल होते हैं, खास करके अगर लंबे समय तक स्टेरॉइड्स मिले हैं इन सब को रूल आउट करने के लिए। अगर वो सब नॉर्मल हैं, आपके वायरल मार्कर्स ठीक हैं, आपके सी रेक्टिव प्रोटीन, डी डाइमर, LDH सब नॉर्मल है, लेकिन फिर भी बहुत थकान बनी है, तो ये बहुत नॉर्मल है कोरोना के बाद होना। क्या कर सकते हैं उसके लिए, आप हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात जो हमें भी समझ में आ रही है कि कुछ मैकेनिज़म्स हैं जिसके कारण ये शरीर में थकान रहती है। और एक बहुत बड़ा मैकेनिज़्म जो सामने आया है हमारा, वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो हम देखते हैं बहुत लेवल में बढ़ जाता है। इसके बड़े सारे मार्कर्स होते हैं बॉडी में, जैसा कि हम देखते हैं ग्लूटाथायन का लेवल कम हो जाता है बॉडी के अंदर। इसी तरह से एक कंपाउंड होता है जिसको हम 8-OHG बोलते हैं, 8 हाइड्रोक्सीग्वानिडीन, उसका लेवल बढ़ जाता है। ये सब इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के मार्कर्स होते हैं, ये सब बढ़ जाते हैं। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ना एक कारण है थकान होने का। दूसरा, बहुत सारे साइटोकाइंस जैसे इंटरल्यूकिन 6 है, TNF अल्फा है, मेटालोप्रोटीनेजेस है, इनका लेवल बढ़ने से भी बॉडी में डैमेज होता है, कैटाबॉलिज्म होता है। बहुत से लोगों का 10-10, 15-15 किलो वज़न भी कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी में कैटाबॉलिज्म यानी ब्रेक डाउन हो रहा है। फिर हम एक चीज़ और देखते हैं जो सामने आता है, और वो है कि NAD करके कंपाउंड है हमारी बॉडी में जो एनर्जी फॉर्म करता है, उसका लेवल कम हो जाता है। तो ये हमारे देखने में आता है। जो स्टडीज़ हुई उसमें उन्होंने ये पाया कि कुछ मार्कर्स हैं जो ये शो करते हैं कि कौन सा निमोनिया, कौन सा कोविड में सिम्टम ज़्यादा रहने वाले हैं। तो उसमें ये देखा गया, जितना ज़्यादा होगा, न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा होंगे, लिम्फोसाइट्स कम होंगे, उतना ज़्यादा कोविड के जो सीक्वेलीज हैं, फाइब्रोसिस है, टायर्डनेस है, बाकी चीज़ें हैं, उतने ज़्यादा होंगे। इस तरह से ये देखा गया है कि अगर नेचुरल किलर सेल्स का लेवल बहुत कम हो जाता है तो जो सीक्वेलीज आते हैं वो ज़्यादा आते हैं। ऐसे देखा गया CD4 काउंट, जितना कम CD4 काउंट होगा उतना ज़्यादा सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस होंगे। निमोनियाज हैं, जैसे फंगल निमोनियाज हैं और साइटोमेगालोवायरस निमोनियाज हैं, वो सब ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे अंदर। ग्लूटाथायन लेवल अगर हम चेक कर सकें तो जितना ग्लूटाथायन लेवल कम है, उतना टायर्डनेस का फीलिंग ज़्यादा होगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लेवल्स अगर हम चेक कर सकें तो हमें मालूम चलेगा कि पेशेंट में ये प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरह से IGF-1, जो हम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 देखते हैं, अगर वो कम है तो जो पेशेंट में वेट लॉस है, टायर्डनेस है, वो ज़्यादा आएगा। ये कुछ बातें हमारी समझ में आती हैं। इन सब को माइंड में रखते हुए, इन सब को देखते हुए जो चीज़ें फाइंड की, क्या क्या सप्लीमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो रियली आपको हेल्प करती हैं। तो देखिए, एक बात तो ये कि हमने देखा ग्लूटाथायन अक्सर बहुत कम होता है लोगों में। तो जो बेस्ट सोर्स है ग्लूटाथायन बढ़ाने के लिए डाइट में और सप्लीमेंट्स में, वो है वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन का इस्तेमाल आप करें, और अगर आपको दूध से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, तो मिल्क प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड टू इंक्रीज योर ग्लूटाथायन लेवल बिकॉज दे आर सल्फर रिच. So that is something that you should be adding a lot in your diet. So whey protein, milk and milk products are very good because they are also helping to gain weight also. If you are not lactose intolerant तो आप उनको इस्तेमाल करें, और अगर आप whey protein लेते हैं तो बहुत अच्छा है, इससे ग्लूटाथायन का लेवल बेटर होता है। तो ये तो रहा डाइट के अंदर, वन इज़ वे प्रोटीन। सेकेंड, हमने ये देखा कि कोलिन का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्लाइसिन चाहिए सेल्स को हमारे अंदर एज ए एंटीऑक्सीडेंट। तो ग्लाइसिन का लेवल जो हमको सबसे अच्छा मिल सकता है, कोलिन का लेवल हमें मिल सकता है इन नॉन वेजिटेरियन इज एग्स।
सो इफ़ यू कैन टेक एग्स एंड वे प्रोटीन, इट्स अ वेरी गुड फूड सप्लीमेंट फॉर पेशेंट जो लोग कोविड से रिकवर कर रहे हैं। अच्छा, ये तो कुछ बातें हुई जो हम आपको डाइट में बोलते हैं लेने के लिए। फ्रेश फ्रूट्स, स्पेशली डिफरेंट फ्रूट्स आर रियली गुड बिकॉज दे गिव यू लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, उसको आप करें, डाइट के अंदर लें। डिफरेंट प्रोटीन रिच सोर्सेज जिसमें खास करके सिस्टीन ज़्यादा है, उसका इस्तेमाल करें। क्या सप्लीमेंट्स हैं जो लेने से हमको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है? जैसा ग्लूटाथाइन को बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर पाया गया, और ये भी पाया गया ग्लूटाथाइन का लेवल बढ़ने से आपका ना केवल लेवल ऑफ एनर्जी बढ़ता है, आपका लंग फाइब्रोसिस भी कम होता है। इस पर भी कुछ स्टडीज़ आई हैं। तो ग्लूटाथाइन बिसाइड डाइट आप कहाँ से ले सकते हैं? एन-एसिटाइल सिस्टीन जो म्यूकोमिक्स के नाम से आता है, अगर आप 600 मिलीग्राम दिन में 3 बार लेते हैं तो वो ग्लूटाथाइन का प्रिकर्सर है, उससे ग्लूटाथाइन का लेवल बढ़ता है। ग्लूटाथाइन अगर आप डायरेक्टली एज अ सप्लीमेंट लेंगे तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, वो ब्रेक डाउन कर जाता है अमाइनो एसिड्स में। तो ग्लूटाथाइन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उसको इंजेक्टेबल फॉर्म में लीजिए। हमारे यहाँ पे कई क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं जो कोरोना से रिकवर कर रहे हैं, जिनको हम वीकली विटामिन सी, ग्लूटाथायोन, मैग्नीशियम और मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स एज अ वीकली देते हैं इन इंट्रावीनस फॉर्म, एंड दे फाइंड देयर लेवल ऑफ एनर्जी इंप्रूविंग अ लॉट एंड दे फील मच बेटर विद दैट। तो ग्लूटाथाइन आप सप्लीमेंट के फॉर्म में इंजेक्टेबल ले सकते हैं एंड इफ दैट इज़ पॉसिबल फॉर यू। सो एक हुआ ग्लूटाथाइन। सेकेंड, हमने पहले भी बोला था कि लोग जिंक पे बहुत एम्फेसाइज करते हैं, और जिंक अच्छा है, लेकिन आप पोस्ट कोविड आपको कॉपर और जिंक का एक एडिक्वेट रेशो मेंटेन करना है, इस बात को ना भूलें, क्योंकि अगर जिंक और आयरन ज़्यादा हो जाएगा तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। और बहुत सारी एमिनेंट अथॉरिटीज़ बोल रही हैं कि जो फंगल इन्फेक्शन तेज़ी से बढ़ रहा है उसका एक रीज़न आयरन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ना, क्योंकि फेरेटिन का लेवल ऑलरेडी हाई होता है, और एक लेवल जिंक का लेवल बढ़ना भी है। तो इसका काउंटर क्या है कि जिंक और कॉपर का एक एडिक्वेट रेशो होता है बॉडी में। अगर आप जिंक सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसके साथ कॉपर उसके एक रेशो में होता है, तो जो सप्लीमेंट लें उसमें कॉपर और जिंक एक रेशो में होना चाहिए, राइट रेशो में, तभी आप जिंक सप्लीमेंट लें। बहुत लंबे समय तक अगर आप अकेला जिंक लेते हैं, इट मे नॉट बी अ गुड आइडिया, बिकॉज अकेला जिंक जो है वो भी बहुत सारी इरेगुलरिटीज क्रिएट कर सकता है। तो जिंक एंड कॉपर हैव टू बी बैलेंस्ड विद ईच अदर। इसी तरह से विटामिन B6 है, उसको भी हमारी को रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, ये देखा जाता है कि विटामिन B6 और कॉपर ये ग्लूटाथाइन फॉर्मेशन में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनका एडिक्वेट डोज में होना ग्लूटाथाइन को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ग्लूटाथाइन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ पे 3 मेन सिस्टम्स हैं जो एंटीऑक्सीडेंट है। वन ऑफ देम इज कैटालेस, सेकेंड इज सुपरऑक्साइड डिस्म्यूटेज, थर्ड इज ग्लूटाथाइन। सो ग्लूटाथाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिग्रेड करता है, उसको कम करता है। अगर ग्लूटाथाइन कम होगा बॉडी में तो H2O2 जो कि बहुत ही डैमेजिंग रेडिकल है, जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो बहुत डैमेज कॉज करता है, उसको न्यूट्रलाइज ग्लूटाथायोन करता है। और ग्लूटाथाइन के लिए बनाने के लिए सिस्टीन चाहिए, तो सिस्टीन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड टू फॉर्म ग्लूटाथायोन। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमने आपको बताया कि NAD का लेवल कम हो जाता है, इसलिए टायर्डनेस होती है। और अभी डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर ने बताया कि NAD एंटी एजिंग का मेन मॉलिक्यूल है, और NAD राइबोज करके उनका एक सप्लीमेंट है जो काफ़ी कॉस्टली है, 6000 की एक बॉटल इंडिया में आती है, तो हम बहुत से लोगों को रिकमेंड नहीं कर सकते। जो लोग ले सकते हैं NAD राइबोज वो डेफिनेटली लें, लेकिन जो नहीं ले सकते हैं वो नियासिन यानी विटामिन B3 500 मिलीग्राम लें, जिससे फ्लशिंग होती है बॉडी में, वो NAD का लेवल बहुत अच्छे से बढ़ा सकता है। लेकिन एक बात बहुत क्लियरली समझ लें, जब आप नियासिन लेते हैं तो नियासिन के साथ आपको ग्लाइसिन को ज़रूर ऐड करना है। ग्लाइसिन को आप ट्राइमेथाइल ग्लाइसिन के फॉर्म में ले सकते हैं, या नॉर्मल ग्लाइसिन भी ले सकते हैं, इसके सप्लीमेंट्स आते हैं, या कोलेजन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, बिकॉज कोलेजन्स आर रिच इन सप्लीमेंट। तो नियासिन को बैलेंस करना होता है with our collagens with glycine. So combination of trimethyl glycine or glycine with niacin is very good to increase your and boost your NAD level, और NAD level is directly linked with your energy. तो NAD level बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूटाथाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टीन के कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है, जैसा हमने डिस्कस किया। दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स जिनको आप रेगुलर अपनी डाइट्स में लेके आएँ। विटामिन D का लेवल एडिक्वेट रखें, कम से कम 60 नैनोग्राम पर रखें। और एक चीज़ विटामिन D को बैलेंस करता है विटामिन A। जब भी हम सप्लीमेंट लेते हैं एक बात याद रखें, जैसे योग में होता है कि आपने एक आसन किया तो उसको काउंटर बैलेंस करने का, फॉरवर्ड आसन किया, बेंडिंग आसन किया तो बैकवर्ड बेंडिंग आसन भी होता है। हर सप्लीमेंट को बैलेंस करने के लिए
उसका ऑपोजिट सप्लीमेंट होता है। ये बहुत कम लोग समझते हैं। जिंक का बैलेंसिंग सप्लीमेंट कॉपर है। इसी तरह से जब हम कोई सप्लीमेंट की बात करते हैं, दे नीड टू बी बैलेंस्ड विद ईच अदर। अगर हम नियासिन ले रहे हैं तो उसका बैलेंसिंग सप्लीमेंट ग्लाइसिन है, उस बात को समझना ज़रूरी है। विटामिन डी का बैलेंसिंग सप्लीमेंट विटामिन ए है। तो जब आप विटामिन डी लेते हैं, विटामिन ए नहीं लेते हैं, विटामिन डी क्या करता है, आपका इम्यून रिस्पॉन्स को TH2 की तरफ ले जाता है। इसमें क्या होता है, आप की जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी में काफ़ी कम हो जाती है। तो एक्यूट कोरोना में तो ये बहुत हेल्पफुल है कि आपने विटामिन डी को 80 कर दिया, 100 कर दिया, TH2 रिस्पॉन्स हो गया, साइटोकाइन सिंड्रोम सप्रेस हो गया। लेकिन आफ्टर कोरोना व्हाट विल हैपन, अगर आपने अपने इम्यून सिस्टम को ज़्यादा सप्रेस किया तो सेकेंडरी इन्फेक्शंस होने का डर है। तो उसको कौन काउंटर करता है, उसको काउंटर करता है विटामिन ए। तो विटामिन ए का बहुत बड़ा रोल आता है इन व्हेन यू आर रिकवरिंग फ्रॉम द कोरोना, व्हेन यू कमिंग बैक फ्रॉम द कोरोना, दैट हैज़ गॉट अ वेरी वेरी गुड रोल। इसी तरह से हमने आपको बताया कि IGF का बहुत बड़ा रोल है। IGF-1 कहाँ से मिल सकता है? क्लासिकल जो मेथड IGF-1 को बढ़ाने का वो है ग्रोथ हार्मोन। लेकिन हम ग्रोथ हार्मोन ऐसे रिकमेंड नहीं कर सकते, इस पर और स्टडीज़ अभी होंगी। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि ग्रोथ हार्मोन लोगों को वेट गेन में और जो मसल लॉस हो रहा है उसको लूज़ करने में हेल्प कर सकता है पोस्ट कोविड। लेकिन एक मैं बहुत आपको सिंपल बता रहा हूँ कि आप तरबूज का खूब इस्तेमाल करें, क्योंकि तरबूज इज़ वेरी रिच इन सिट्रुलिन और आर्जिनिन आपस में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को भी बढ़ाते हैं। तो आप तरबूज का खूब इस्तेमाल करें व्हेन यू आर रिकवरिंग फ्रॉम द कोरोना। तो ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो हमने आपको रिकमेंड किए हैं, जिनको आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं इन योर डाइट। एंड अलॉन्ग विद दैट थोड़ा बहुत आप ज़रूर फिजिकल वर्कआउट करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। फिजिकल वर्कआउट में क्योंकि मसल लॉस बहुत होता है, तो आप थोड़े बहुत वेट्स और एंड्योरेंस एंड्योरेंस एक्सरसाइजेज जैसे प्लैंक्स हैं, पुशअप्स हैं, इसको ज़रूर इंक्लूड करें। ये जो एक्सरसाइजेज हैं, प्लैंक्स हो गया, पुशअप्स हो गया, इससे मसल्स आपके स्टिमुलेट होते हैं, मसल लॉस आपका कम होता है। जितनी आपकी कैपेसिटी है, ज़्यादा वजन नहीं उठा सकते तो 1.5 किलो का 1 किलो का वजन के साथ वेट्स करें, बट दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग योर मसल लॉस। एंड अनदर थिंग दैट वी हैव फाउंड इज दैट बैलेंसिंग एक्टिविटीज़ लाइक स्टैंडिंग ऑन वन लेग और वॉकिंग ऑन अ रोप और इस तरह की जो बैलेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं, ये ब्रेन को बहुत स्टिमुलेट करती हैं। तो आफ्टर कोरोना ये जो बैलेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं, वॉकिंग ऑन अ रोप, स्टैंडिंग ऑन वन लेग, ऐसे कुछ आसन्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिससे आप अपने आप को चैलेंज करते हैं बैलेंसिंग में, उससे भी आपका ब्रेन काफ़ी एक्टिवेट होता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक स्मॉल चीज़ और बोलूँगा जो आपकी इम्यून सिस्टम को काफ़ी एक्टिवेट करता है, स्पेशली अगर आप रिकवर हो गए कोरोना से, और वो है एक्सपोजर टू द कोल्ड वाटर। तो मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाया है। आप एक बर्तन लें जिसमें थोड़ा सा आइस पैक्स डाल दें, ठंडा पानी डालें और जितना आपका कैपेसिटी है अपने फेस को उस ठंडे पानी के अंदर डालें, होल्ड करें फॉर फ्यू सेकेंड्स, बाहर निकलें, इस चीज़ को रिपीट करें 5 बार 10 बार। इससे सडनली आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और हीट शॉक प्रोटीन्स रिलीज़ होते हैं। और जिन लोगों के पास पॉसिबल है वो इंफ्रारेड सोना का इस्तेमाल करें, वो बहुत ही उपयोगी है। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन के ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ आ रही हैं कि पोस्ट कोरोना हाइपरबैरिक ऑक्सीजन काफ़ी उपयोगी है, लेकिन ये बहुत महंगा और कॉस्टली है और हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। अगर आप हाइपरबैरिक का इस्तेमाल कर सकें बहुत अच्छे, उसका इस्तेमाल करें। नहीं तो हम यहाँ पे बहुत से लोगों को ओजोन थेरेपी, ओजोन ड्रिप के फॉर्म में देते हैं, उससे भी लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। प्रॉपर स्लीप का बहुत बड़ा रोल है, आप अच्छे से सोएं, प्रॉपर स्लीप लें। और इसमें हमने देखा मेलेटोनिन जो है 3 मिलीग्राम 6 मिलीग्राम इज़ अ वेरी गुड सप्लीमेंट टू ऐड टू, बिकॉज ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, ये हमारे सारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, एंटी एजिंग भी है। तो मेलेटोनिन 3 to 6 मिलीग्राम आप ज़रूर ऐड करें अगर आपको प्रॉपर एडिक्वेट नींद नहीं आता, और कोशिश करें 8 से 10 घंटे प्रॉपर स्लीप लेने का टू रिकवर फास्ट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। थैंक यू फ्रेंड्स।